राधे राधे दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि पाप होता क्या है। सबसे बड़ा पाप क्या है कि अपने आप को शरीर मानकर संसार वालों को अपना मानना और हमारे सदा के जो अंशी है भगवान को उसको भूलकर संसार को अपना मानना भगवान की नजरों में सबसे बड़ा पाप यही है। क्योंकि इस पाप का परिणाम क्या है कि हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। जिस दिन हम उसको अपना मानेंगे हृदय से, तमेव माता से पिता तमेव, ये जो हम बोलते हैं ना कि तू ही मेरे माता पिता है, तो अभी हमने क्या कर रखा है कि संसार को भी मान रखा है और भगवान को भी मान रखा है। भगवान कहते हैं कि ये भाई भी हटाकर ही लगा दे, मुझको ही अपना सर्वस्व मान, ताकि तुझे इस पाप और पुण्य के फेरे से मैं निकाल सकूं। अब इसलिए तो संतों ने पुण्य को भी तो पाप बोला है। क्यों? क्योंकि अगर वो पुण्य अगर कोई करता है तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा, और पाप करेगा तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। दोनों में ही अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं है। स्वर्ग नरक हम अनेकों बार नहीं करोड़ों बार जा चुके हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम इसी चक्कर में घूम रहे हैं। गलत कार्य करते हैं तो पाप कर्म के कारण हम नरक में जाते हैं, और सही कार्य करते हैं तो पुण्य कर्म के कारण हम स्वर्ग में जाते हैं, और फिर वहां से फिर गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली, ये हमारा चक्र चलता जा रहा है। इसलिए जो वास्तविक रसिक महापुरुषों ने पाप और पुण्य दोनों को ही पाप की श्रेणी में माना है। वास्तविकता में पाप और पुण्य से परे होकर जो भगवान को अपना सर्वस्व मानता है। अब अगर लौकिक क्रिया में भी कोई पाप हो जाता है तो उसका यही प्रायश्चित है। वैसे तो शास्त्रों में अलग अलग पाप के अलग अलग प्रायश्चित बताए गए हैं, लेकिन वास्तविक आपको जो बता रहा हूँ वो यही है कि अगर आप भगवान को अपना सर्वस्व मानकर और भगवान के विरह में अगर आंसू बहाते हैं, तो जो भगवान की विरह आग होती ना, उसमें आपके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। अब कहते भी ना कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जितने कि आपके अंदर पाप करने की शक्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान का नाम सुमिरन मतलब भगवान के स्वरूप का ध्यान, और वो भगवान हमने देखा नहीं। इसलिए जब भगवान अपनी लीला का विस्तार सदगुरु के रूप में करता है, और सदगुरु में जब हमारी भगवत बुद्धि होती है, तो उसके शरणागति के अनुसार जब हम साधना करते हैं, भगवान की विरह की जब पीड़ा, जब हमारे उनके विरह की पीड़ा में जब आंसू छलकते हैं, उस आंसुओं में समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ये सबसे शॉर्टकट है, और दोबारा वो पाप करने की हम चेष्टा ना करें, तो ये आपका पाप का प्रायश्चित हो जाता है। हाँ, और जिस दिन हमारा अंतःकरण उस विरह आग में अश्रुपात करते करते जब हमारा बर्तन मतलब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तब सदगुरु उसमें स्वरूप शक्ति के जरिए प्रेम प्रदान करता है। तब हम इन समस्त पाप पुण्य से विमुक्त होकर भगवान के प्रेम को प्राप्त करके, भगवान को ही प्राप्त करके भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये जो लौकिक जो पाप अगर कभी हो भी गए हैं, तो उनका प्रायश्चित यही है कि भगवान और सदगुरु की पूर्णतया शरणागति करें। और तो सदगुरु और भगवान, अब सदगुरु भगवान दो बोलता हूँ, बट क्या है कि अब आप लोगों को अपनी अपनी समझ के अनुसार सदगुरु के अंदर शुरू में भगवत बुद्धि नहीं होगी। जैसे जैसे आप शरणागति करेंगे भगवान की, तो भगवान अपना स्वरूप गुरु के रूप में प्रकट करके आपको दिखलाता जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। ये शुरू में अगर मैं आपको कह भी दूंगा कि ये गुरु में भगवत बुद्धि, वो हमारी डामाडोल होती रहती है, क्योंकि त्रिगुणात्मिक माया के कारण हमारे कभी तामसिक विचार बनते हैं, कभी राजसिक, कभी सात्विक, तो ये अप डाउन्स होते रहते हैं। इसलिए जितनी जितनी गुरु की शरणागति होगी, तो गुरु में जब भगवत बुद्धि होगी और भगवान की विरह आग में जब हमारे असुरपात होगा, उस असुरपात में हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो गया, उसका प्रमाण क्या? हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है, और भगवान को जब मिलने की हमारी छटपटाहट बढ़ती है। जैसे संसार में हमारे अंदर पीड़ा होती है ना, कोई नुकसान हो गया लाख 2-4 लाख का, या कुछ वैसे गाड़ी ठुक गई या कुछ नुकसान हो गया तो हमें पीड़ा होती है। ऐसे ही हमारा मनुष्य जन्म भगवान के बिना बीते जा रहा है। उनसे मिलने की जो हमारा छटपटाहट होगी, लालसा होगी, पिपासा होगी, तो वो जो छटपटाहट है ना, वो आपके हमारे समस्त पापों का समूल नष्ट करने वाली है। तो भगवान के सुमरन में जब हम उनका सुमरन करते हैं, और उनके सुमरन में जब हम अश्रुपात करते हैं, उनकी विरह पीड़ा में जब हम मतलब भगवान के लिए आंसू बहाते हैं ना, उस आंसू में इतनी ताकत होती है कि हमारे समस्त पाप पुण्य जो होते हैं ना, उनको नष्ट करके भगवान की गोद में पहुंचा देता है। संत तो भाई देखो पुण्य को भी पाप ही बोलते हैं, क्योंकि पाप पुण्य का चक्कर क्या है? स्वर्ग नरक भैया, स्वर्ग नरक से परमानेंट छुट्टी चाहिए।
क्योंकि वो भी स्थायी तो है नहीं कि सदा के लिए हम स्वर्ग में रहेंगे, कुछ समय के बाद फिर गधा घोड़ा कुत्ती बिल्ली बनना ही है। तो इससे अच्छा कि इनसे परमानेंट रास्ता क्या है कि भगवान से मिलने की छटपटाहट हो, उस छटपटाहट में हमारे समस्त पाप भस्मीभूत होंगे और हम गुरु के जरिए स्वरूप शक्ति जब हमको मिलेगी और प्रेम मिलेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, तो पाप पुण्य सदा के लिए भाग जाएंगे। जय जय श्री राधे।